हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है रिसेंट में या कुछ समय पहले, तो एडवोकेट छोटी सी गलती कर रहे हैं आपके। ठीक है, अब आप लोगों को तो कुछ पता नहीं, वो जो बताते हैं आप वही सही मानते हैं, हम जो बताएंगे यूट्यूब जो बताएंगे वो आप लोग सही मान लेते हैं। तो साथियों, कई लोगों की फाइलें निरस्त हो रही हैं। ठीक है ना, वो लोग दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, निरस्त हो जाती हैं, और कई लोगों की जिनका म्यूटेशन हो चुका है उनकी फाइलें निरस्त हो रही हैं। ठीक है, और छोटी सी लापरवाही की वजह से निरस्त क्या हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 इनका उल्लंघन नहीं किया, किस संबंध में शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए नामांतरण वाद जो है स्वीकार योग्य नहीं है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो जब भी आपकी रजिस्ट्री होती है तो आप कुछ चीज़ें चेक करें। क्या चीज़ चेक करें मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा जो लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। कई लोग भूले देख लेते हैं, कहते हैं सही, नहीं, ऐसा नहीं होता है साथियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं भूलेख में सब कुछ सही था, इन्होंने ज़मीन खरीद ली, राज्य सरकार में ज़मीन जो है वो नियत हो गई। आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारे लोकल लॉ हैं, ठीक है, जो हमारी स्थानीय विधियां हैं, उनके सेक्शंस का अनुपालन हो रहा है इस डीड में, इस ज़मीन में, कि नहीं हो रहा है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो सारी चीज़ें चेक करें, जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, श्रेणी नंबर हो गया, कौन कौन से केस पेंडिंग है। केवल रेवेन्यू पे नहीं, सिविल में भी देखें कौन कौन से केस पेंडिंग है, इस पर कोई पेंडिंग तो नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चेक करें आप। ठीक है, नक्शा वगैरह, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें। और जब आपकी डीड तैयार हो तो आप ये देखें कि हमारे एडवोकेट ने ये शपथ पत्र मेंशन किए हैं कि नहीं किए हैं। ये शपथ पत्र मेंशन नहीं तो फाइल आपकी रिजेक्ट होगी। और एक बार अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई तो उस फाइल को रेस्टोरेशन कराने का खर्चा प्लस दाखिल खारिज का खर्चा, लगभग खर्चा आपका आएगा दोगुना, और दिक्कत भी, परेशानी भी आपको होगी। फाइल निरस्त होने पे परेशानी होती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि जो भी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, वो पहली बात तो डॉक्यूमेंट जो हमने बताया था वो चेक करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मैटर आया मेरे पास, उन्होंने खरीद लिया था, अब स्टे लगा दिया यहाँ पे खुर्द बुर्द करने के लिए, जो है दोनों पक्षों को नोटिस जारी हो, और यहाँ पे जो है स्टे लगा दिया। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि आप शपथ पत्र भी चेक करें कि हमारे एडवोकेट ने शपथ पत्र लगाए हैं कि नहीं। पता चले कल से हमारा दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाए। और पहले आप कब्जा लें उस पर, और सारी चीज़ें चेक करें कि भाई इसकी खतौनी मेंटेन है कि नहीं, इसका दाखिल खारिज हो गया है कि नहीं। खतौनी में दाखिल खारिज हो गया है तो कहीं फिर से दाखिल खारिज का रेस्टोरेशन तो नहीं हो गया है। ठीक है, इसकी डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ज़मीन पे चल रहे केसेस, सारी चीज़ें और शपथ पत्र चेक करें, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। ठीक है ना, जब रजिस्ट्री हो जाती है आपकी तो आप उनसे कहें कि श्रीमान जी रजिस्ट्री हमें दे दिए, रजिस्ट्री हमें पढ़ना है, और रजिस्ट्री में सारे शपथ पत्र आप चेक करें। ठीक है, और फिर भी अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आप विशेषज्ञ द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन, मान लीजिए कोई भी केसेस पेंडिंग तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, खतौनी, रजिस्ट्री, ठीक है, उसका नक्शा, ठीक है, लोन वगैरह, आप सारी चीज़ें विशेषज्ञ द्वारा चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अपनी रजिस्ट्री में ध्यान रहे कि शपथ पत्र जरूर मेंशन कराएं कि हमने किसी का भी उल्लंघन नहीं किया जिससे आपका रिजेक्ट ना हो। और अगर उल्लंघन कर दिया साथियों तो ये देख सकते हैं ज़मीन राज्य सरकार में लगने में देर नहीं होगी कतई। ठीक है, ये आप देख सकते, कई, एक ऑर्डर नहीं है मेरे पास, कई ऑर्डर हैं। अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो काफ़ी टाइम व्यर्थ होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान दें, अगर स्थानीय विधियों का उल्लंघन होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन हुआ, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है।